नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस टीचर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे। इनकी एज है 22। अभी इनकी पढ़ाई चल रही है, तो इनके जो मेन सवाल करियर के ऊपर है, उसके बाद शादी, फॉरेन जाके नौकरी कर पाएंगे कि नहीं, यही 3 मेन इनके सवाल हैं। उसी की हम लोग सवाल की जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जो लोग साइंस के दीवाने होते हैं, जो पामिस्ट्री में साइंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, ये पाम बेसिकली उन लोगों के लिए है, क्योंकि इस पाम में काफ़ी सारी साइंस है। लाइन भी अच्छी है, लेकिन साइंस भी ये पाम में काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग शुरू करेंगे एनालिसिस। पहले हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल पाम कैसी है। ओवरऑल पाम से हम लोगों को क्या चीज़ की पता चलती है, ये इंसान की क्वालिटी क्या है, ये किस तरीके का काम कर सकती है, और आगे चल के ये कौन सी जो रास्ता है, कौन सी दिशा है अपने करियर की, वो चूज़ करेगा। तो ये पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो पाम काफ़ी बड़ी दिखेगी हम लोगों को। तो बड़ी साइज़ की पाम हमेशा याद में रखिएगा। ऐसे लोग लंबे समय तक मेहनत कर पाते हैं और थकते भी नहीं है, चाहे वो मेंटल काम हो या फिज़िकल काम। लंबे समय तक काम करने में थकावट सभी को आती है, लेकिन जिन लोगों के पाम काफ़ी बड़ी होती है, जितनी बड़ी होती है उतनी लंबे समय तक वो अपने काम में हर दिन दे पाते हैं। तो ये जो इंसान होंगे, ये काफ़ी लंबे समय तक काम करेगा। और साथ में जो ये पाम की शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप की है। तो रेक्टेंगुलर शेप के अगर पाम हो तो ऐसे लोग जनरली दिमागी काम करते हैं ज़्यादातर। तो दिमागी काम और लंबे समय तक, तो जनरली हम लोगों को कुछ पता चल रही है कि ये इंसान आगे चल के कोई ऑफिस जॉब ज़रूर करेगा। थंब की ओर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो थंब काफ़ी लंबी है। अगर थंब लंबी हो तो ऐसे लोगों की 2 क्वालिटीज़ बहुत अच्छी से आ जाती है। एक, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी, और लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। लॉजिक और विल पार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो लॉजिक पार्ट से हम लोगों को पता चलती है कि अगर लॉजिक पार्ट बड़ी हो, जो इस पाम में है काफ़ी बड़ी है लॉजिक पार्ट, तो ऐसे लोगों में क्या आती है कि दूसरों से काम करवाने की क्वालिटीज़, जैसे कि मैनेजर के होते हैं, दूसरों से काम करवाते हैं, तो दूसरों को से काम करवाने की क्वालिटी ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे प्लानिंग कर पाते हैं। अगर आप सीनियर पोजीशन में बैठे होंगे तो आपके जो काम होंगे वो जनरली होती है कि प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन के लिए अंडर के लोग रहते हैं आप लोगों के। तो ये सीनियर पोजीशन में ज़रूर काम करेगा, मैनेजरियल लेवल के काम ज़रूर करेगा, वो हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। थंब के बीच में अगर हम लोग देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन है। इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन अगर थंब के बीच में हो तो अच्छी साइन मानी जाती है पैसे के मामले में। ऐसे लोग काफ़ी पैसे जमा कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। विल पावर ठीक है, छोटी है लेकिन कमज़ोर नहीं है, काफ़ी मोटी भी है और स्ट्रॉन्ग भी देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे फिज़िकल मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी या खुद की एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूर कर पाएंगे। पूरी जो टोटल थंब है काफ़ी मोटी है। ऐसी अगर थंब अगर मोटी दिखे तो ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना इन लोगों को थोड़ी पसंद आती है। बाकी सारे फिंगर्स की अगर फॉर्मेशन की हम लोग बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सारे फिंगर जो है थोड़ी बाहर की तरफ है, थंब की ओर जा रही है जैसे। तो ऐसे लोग थोड़ी एक्सट्रोवर्ट नेचर के भी होते हैं। आउटडोर रहना, घूमना फिरना ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। छोटी जो फिंगर है वो थोड़ी बाहर की तरफ है और गैप ज़्यादा बना रही है बाकी सारे फिंगरों में से। ये दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी। इंडेक्स फिंगर भी थोड़ी सी हल्की सी क्रॉक होकर सैटर्न के फिंगर के ऊपर एकदम आ रही है, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी की। तो लीडरशिप क्वालिटी इनमें काफ़ी अच्छी है। थंब भी सपोर्ट कर रही है, इंडेक्स फिंगर, छोटी फिंगर, हर एक फिंगर इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लीडरशिप क्वालिटी के मामले में। तो लीडरशिप क्वालिटी मतलब हमेशा लीडर नहीं होती है। कोई बड़ा मैनेजर हो, बड़ा टीम लीडर हो जो अपनी टीम को चलाती हो, वो भी, उनमें भी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी से काम करते हैं। तो इनमें ये लीडरशिप क्वालिटी दिखा रही है कि इनमें मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। माउंट की ओर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जगह भी बड़ी ले रही है, तो बिजनेस की सेंस इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। मरकरी की लाइन, एक लाइन लाइफ लाइन से आ रही है और एक लाइन आप लोगों को यहाँ से दिखेगी। ये जो 2 है ये क्लियर मरकरी लाइन है। तो मरकरी लाइन अगर लाइफ लाइन से आती है, मरकरी की पावर तो बढ़ाती ही है, लेकिन फिर भी ये अगर लाइफ लाइन से आ रही है तो पेट की थोड़ी बीमारी होने का इंडिकेशन होती है, वो एक चीज़ इनमें खराब रहेगा। लेकिन ये 2 स्ट्रॉन्ग मरकरी लाइन ये दिखाती है कि इनके मरकरी की जो पावर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मरकरी माउंट की जगह भी अच्छी है।
तो किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना, कोई भी काम जिसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत हो बहुत अच्छी से, वो चीज़ की काम करना, बिजनेस की सेंस या समझ अच्छी तरीके से रखना, ये सभी मरकरी माउंट, स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट की इंडिकेशन है जो इनमें हमें पाम में देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट के ऊपर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो खड़ी लाइन है। अगर खड़ी लाइन हो तो लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, आप लोगों में हीलिंग क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती है। दूसरों के सेवा करने की जो क्वालिटी है, दूसरों के हीलिंग करने की जो क्वालिटीज़ है, वो भी ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी रहती है। सन माउंट थोड़ी छोटी पड़ गई क्योंकि मरकरी माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो के सन माउंट की जगह ले रही है और सैटर्न माउंट भी थोड़ी सन की तरफ झुक रही है। तो ये दो कारण से इनके सन माउंट थोड़ी कम जगह पा रही है और उभरा हुआ ठीक ठाक है, लेकिन सन की जो लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये वाली लाइन शुक्र वलय की लाइन है, इनके पाम में शुक्र वलय है, राइट पाम में इस तरीके से। लेकिन ये वाली जो लाइन है जो अक्सर हम लोग ट्रायंगल बनता हुआ देखने को मिल जाती है, लेकिन ये लाइन ट्रायंगल नहीं बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन आके सन लाइन को कट रही है। तो ये जो इंडिकेशन बन रही है ये अच्छी नहीं है, ये एक नेगेटिव साइन है इनके पाम में। जो इनके लेफ्ट पाम में भी सिमिलर इंडिकेशन है, हम लोग देख लेंगे उसको थोड़ा एक बार। तो लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो सन लाइन है और एक लाइन इस तरीके से कट रही है और एक क्रॉस की साइन बना रही है। तो दोनों पाम में ही हमें सन माउंट में नेगेटिव इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो इससे हम लोग को क्लियर पता चल रही है, चाहे पाम में देखें या इनके हॉरोस्कोप में देखें, हमें सन नेगेटिव होता हुआ दिखेगा। तो सन नेगेटिव होने के कारण क्या होगा आपका, अगर सन आपके नेगेटिव हो तो आपको कोई पोजीशन पाने की बहुत ज़्यादा चाहत होगी, रिस्पेक्ट पाने की चाहत होगी, पोजीशन पाने की चाहत या काबिलियत दोनों ही होगी, लेकिन उसको पाने में दिक्कत भी आएगी। एक बड़ी पोजीशन के साथ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत रहती है। वो जगह पे पहुंचने के लिए बहुत सारी बाधाओं का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। अननेसेसरी आप लोगों की जो नाम है वो ख़राब होता हुआ दिखेगा। अननेसेसरी आप किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, लेकिन वो बुरा काम के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल दिखाया जाएगा, जो आपकी कैरियर के ऊपर या आपकी सोशल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ये एक नेगेटिव है। सन की रेमेडी मैं अलग से इनको बाद में व्हाट्सएप में भेज दूंगा। रेमेडी की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। चलते हैं बाकी सारे माउंट्स की ओर, वहाँ पे क्या क्या चीज़ है हम लोग देख लेते हैं। सैटर्न माउंट, अगर सैटर्न माउंट के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो शुक्र वलय बनता हुआ देखने को मिल रही थी, लेकिन वो टूटा हुआ है। तो 8 के प्रति ऐसे लोगों की काफ़ी इंटरेस्ट रहती है किसी भी तरीके का, और पैसे के मामले में भी ये साइन अच्छी रहती है। जितनी कंप्लीट हो, जितनी बड़ी हो, उतनी बेहतर। तो ठीक ठाक हमें एक शुक्र वलय बनता हुआ देखने को मिल रही है दो टूटी हुई लाइन से। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि फाइनेंस के मामले भी ये थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ज़रूर होंगे, मतलब फाइनेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत इनको नहीं आएगी। सैटर्न माउंट के ऊपर अगर हम लोग गौर से फोकस करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक फिश की फॉर्मेशन बन रही है, जो अच्छी साइन है। सैटर्न माउंट के ऊपर फिश की फॉर्मेशन ये बताती है कि पैसे के मामले में आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत, घबराइए मत। फाइनेंस के मामले में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैसे आपके पास ज़रूर आएगा, पैसे आप ज़रूर कमा पाएंगे। सन की अगर फिश हो तो उसके साथ साथ आपको कोई पोजीशन मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, सक्सेस को आप एंजॉय कर पाते हैं, इस तरीके का सक्सेस मिलती है। लेकिन सैटर्न के ऊपर फिश सिर्फ पैसे को समझाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकती है कि इनहेरिटेंस कोई आपको कुछ मिल गया, बहुत कुछ, तो वो आपको पैसे तो मिलेगा लेकिन उसकी कोई सक्सेस की आपको कोई ऐसा कोई फीलिंग नहीं आएगा कि मैंने एक बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया। तो उस तरीके का पैसा भी देती है सैटर्न। सैटर्न में अगर कोई अच्छी साइन हो, फिश हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, स्टार कभी कभी देता है, तो इस तरीके से अगर साइन बन रही हो सैटर्न माउंट में तो ये सिर्फ दिखाती है कि आपके पास पैसे ज़रूर आएंगे। सैटर्न माउंट में एक लाइन आपकी इस साइन से सन की तरफ जा रही है। ये पहली इंडिकेशन दिखा रही है कि आपकी फॉरेन का टूर ज़रूर हो सकती है और फॉरेन में आपका सेटलमेंट भी हो सकती है। जब भी फेथ लाइन की आखिरी पार्ट जो सैटर्न माउंट से जाती है या फिर उससे कोई ब्रांच स्ट्रांगली निकल के सन माउंट की ओर जाए या सन माउंट में जाए, तो ये दिखाती है कि ये इंसान अगर फॉरेन जाती है तो जनरली ऐसे लोग वहीं पे जाके सेटल भी हो जाते हैं या लंबे समय तक फॉरेन में जाके कामकाज करते हैं। तो उसकी एक इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिली। आगे चल के फॉरेन का अगर और
2-3 इंडिकेशन मिल जाए तो ये जो साइन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा और हम लोग कंफर्म बता पाएंगे कि आप फॉरेन ज़रूर जा पाएंगे। सेटलमेंट में और क्या चीज़ है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को 2 खड़ी रेखा देखने को मिलेगी जो धन रेखा है। धन की कमी नहीं रहेगी, कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी आपकी ज़िंदगी में उसके लिए धन आपके पास ज़रूर रहेगा। हम लोग दूसरी पाम में जाएंगे, वहाँ पे इंडिकेशन और थोड़ा क्लियर लाइंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग जुपिटर माउंट के ऊपर फोकस करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि जुपिटर माउंट में बहुत अच्छी सलमन रिंग बन रही है। ये बता रही है कि ये इंसान अपने काम के प्रति निष्ठावान ज़रूर है, चाहे कोई भी काम करे। अभी भी अगर कोई भी कुछ भी कर रही है, पढ़ाई हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना हो, खेल कूद हो, जो भी हो, काफ़ी निष्ठा के साथ ज़रूर कर रहा है। आगे भी ये निष्ठावान रहेंगे अपने काम के प्रति, चाहे वो किसी भी तरीके का काम करे, कंट्री में करे, बाहर में करे, खुद के काम करे, दूसरों के लिए जॉब करे, कुछ भी करे, निष्ठा के साथ ज़रूर करेगा। और क्या है, यहाँ पे देखेंगे जुपिटर माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में भी हमें कंप्लीट फिश की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। एकदम कंप्लीट राउंड शेप के काफ़ी चौड़ी फिश की फॉर्मेशन। तो ये जो साइन बन रही है ये भी काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है, एकदम जुपिटर और सैटर्न के बीच ही बन रही है। तो जुपिटर में अगर बनता है तो हाई सक्सेस और सैटर्न में बनती है तो पैसा। तो हाई सक्सेस मिलने का और एक इंडिकेशन हमें जुपिटर माउंट में बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे स्क्वायर साइन हैं इस पाम में, जुपिटर माउंट में बहुत सारी क्लियर स्क्वायर साइन आप लोगों को इस पाम में देखने को मिलेगा। ये जो सारे होते हैं इसे टीचर स्क्वायर कहते हैं। टीचर स्क्वायर मतलब ऐसे लोग जिसमें दूसरों को सिखाने की जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। ये लोग दूसरों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। एक लीडर, एक टीचर, एक मैनेजर, एक टीम लीडर, ये लोग हर वक्त दूसरों को समझाते हैं किस तरीके से अपना काम करना है। टीचर सिखाते हैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे शिक्षा लेनी है। मैनेजर सिखाते हैं अपने जूनियर एम्प्लॉयज़ को कैसे काम करना है, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। टीम लीडर भी वही करती है। तो ये सारे क्वालिटी इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये बड़े मैनेजर या अच्छे मैनेजर होने के बहुत सारे क्वालिटी हमें इन पाम में देखने को मिल रही है। मार्स माउंट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक ठाक मार्स माउंट है क्योंकि पाम काफ़ी बड़ी है, तो इसके लिए अगर बड़ी सी मार्स माउंट भी दिखे तो हमें ठीक ठाक ही दिखेगा। तो ठीक ठाक अगर मार्स माउंट हो तो उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि आपका काम फील्ड में होगा। इस तरीके का पाम में ऐसा मार्स ये इंडिकेशन करती है कि आपकी काम मेनली इंडोर ही होगा, आपको बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा भी जगह पे काम नहीं होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि बड़े फैक्ट्री हो, उस तरीके का जगह पे भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ हल्के कॉर्पोरेट जो ऑफिस होती है उसी टाइप के ऑफिस में आप काम करेंगे अगर जॉब करते हैं आगे चल के। यहाँ पे क्रॉस साइन है, ये थोड़ी सी इंडिकेशन नेगेटिव दिखाती है मार्स में। ये नेगेटिव एनर्जी को फ्लो करती है लाइफलाइन के ऊपर। ऐसे लोगों में कभी कभी इम्यून पावर और एनर्जी की कमी देखने को मिलती है। मार्स माउंट में नेगेटिव है ना, एग्रेसिव मार्स है। एग्रेसिव मार्स जो है हम लोगों की ज़िंदगी की इम्यून पावर को और जो एनर्जी होती है काम करने की लाइफलाइन की, उसकी ये कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन आ जाए, जो ये क्रॉस साइन है, ये दिखाती है कभी कभी इनके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ये साइन, तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा ऐसा नहीं, लेकिन कभी कभी इनकी ज़िंदगी में इनको कमियां मिलेगी एनर्जी की, कुछ भी काम करने की या कुछ भी नया कुछ शुरू करने की एनर्जी की कमी देखने को मिलेगी और इम्यून पावर में भी थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से कुछ एनर्जी आ रही है। वेनस माउंट और मार्स माउंट दोनों मिला के हम लोग की लाइफलाइन को एनर्जी देती है, क्योंकि लाइफलाइन यही 2 माउंट को राउंड करके घिरी रहती है। तो वेनस माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण इनमें इम्यून पावर बोलिए या एनर्जी बोलिए, यह काफ़ी अच्छी तरीके से आता रहेगा। लग्जरी लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में लग्जरी लाइन आना बहुत अच्छी बात नहीं है। लग्जरी लाइन आना अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ लग्जरियस होती है। महंगी कार, महंगी पोशाक, महंगी घर में रहना, महंगी लाइफस्टाइल लीड करना, आलीशान ज़िंदगी जीना, ये सभी लग्जरी लाइन की देन है। लेकिन वो कम उम्र के हो या जब आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर ये लाइन आ जाए तो ये आपको लेज़ी बना देगी।
तो अगर आप लेज़ी है और घर में रहते हैं और बहुत ज़्यादा काम करने को आपको मन नहीं करती है, तो बाहर ज़रूर जाइएगा, अपने खुद को धकेल के लीजिएगा, स्पोर्ट्स की में कुछ अपने भागीदारी कीजिएगा, खेल में जाइएगा, जिम में जाइएगा, कुछ आउटडोर एक्टिविटी कीजिएगा। उससे जो ये एनर्जी लग्जरी लाइन है ये घटता जाएगा। ये घटना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खड़ी लाइन भी देखने को मिल रही है, मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल पाएगी, वो हमें देखने को मिल रही है। किसी भी तरीके का अगर मेहनत करते हैं और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है तो ज़रूर पूरा होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप जिस तरीके से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको हर एक फील्ड में रिज़ल्ट ज़रूर मिल पाएगी। मून माउंट क्या कह रही है? काफ़ी बड़ी और चौड़ी मून माउंट है। इमेजिनेशन पावर आपकी काफ़ी हाई रहेगा, इंट्यूशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगी। मून माउंट पे बहुत सारे लाइन्स हैं। ये जो सारे लाइन बनते हैं मून माउंट में इस तरीके का, ये सारे के सारे ट्रैवल लाइन है। और ये जो सारे लाइन्स है ये काफ़ी लंबी भी है। तो मून माउंट में अगर लंबी ट्रैवल लाइन दिखे तो ऐसे लोगों की जो जर्नी होती है काफ़ी लंबी होती है। लंबी जर्नी को आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि फॉरेन तक जा रहे हैं ये। अगर फॉरेन कंट्री कोई जाना चाहते हैं और मून माउंट में लंबी लाइन है तो उनके लिए आसान बन जाती है ये राह, क्योंकि लंबी लाइन मतलब लंबा ट्रैवल। तो ये एक इंडिकेशन मिली कि हाँ आप फॉरेन ज़रूर जा सकते हैं। उसकी और एक इंडिकेशन हमें यहाँ से बनता हुआ देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो सारे लाइन जहाँ पे भी हो रही है यहाँ पे इस तरीके से आपस में क्रॉस भी कर रही है। तो यहाँ से क्रॉस साइन भी बन रही है जो थोड़ी नेगेटिविटी को दिखाती है। तो जब भी इस तरीके का क्रॉस साइन बने तो आप लोग अगर फॉरेन कंट्री जाते हैं या फिर यहाँ पे कोई मॉल हो, बहुत बड़ी डीप कलर के मॉल हो या कोई और नेगेटिव इंडिकेशन हो, तो ऐसे लोगों को अगर फॉरेन कंट्री जाना है तो ऐसे कंट्री में जाना चाहिए जहाँ जिस कंट्री की बाउंड्री पानी से घिरी हुई ना हो, मिडिल में हो। लैंड में बहुत सारे कंट्रीज़ रहती है, उसके बीच में कोई इस तरीके का कंट्री में ज़रूर जाइए जिसकी चारों ओर से लैंड से ही मतलब दूसरे कंट्री से ही घिरी हुई हो, सी ना हो। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा जब आपकी फ़ॉरेन का कनेक्शन आप बनाएंगे और फॉरेन जाके जॉब करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आपकी हार्ट लाइन के ऊपर। हार्ट लाइन क्या कह रही है? हार्ट लाइन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। छोटी मोटी लाइन यहाँ से फॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हो सकती है कि आपका 1-2 रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए शादी से पहले, उसके बाद बहुत कुछ डैमेज होगा, ऐसा नहीं है। तो अगर इस तरीके से होती है कि आपके शादी से पहले 1-2 रिलेशनशिप होके कट जाए तो रिलेशनशिप शादी के बाद आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होती है और डायरेक्टली आपकी शादी हो जाती है या एक ही रिलेशनशिप में आपकी शादी हो जाती है तो रिलेशनशिप के शादी के बाद थोड़ी बहुत दिक्कत रहने का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अभी बात करेंगे हम लोग माइंड लाइन की। माइंड लाइन इनकी मोटा मोटी काफ़ी लंबी हमें देखने को मिल रही है। तो लंबी अगर माइंड लाइन हो और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस बात की हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके पास पुश्तैनी कोई बिज़नेस है तो उसको कीजिए। अगर पुश्तैनी बिज़नेस नहीं है और खुद से कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, कुछ सालों का आपका स्ट्रगल ज़रूर होगा, उसी के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। माइंड लाइन की यहाँ से ये जो लाइन है सन की तरफ जा रही है, ये बता रही है कि आपके सन माउंट में जो कमजोरी है, ये वाली चीज़ दोनों पाम में थी, इसको काफ़ी हद तक ये न्यूट्रलाइज ज़रूर करेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जो माइंड लाइन सबकी सन लाइन की तरफ एक ब्रांच भेज रही है। लाइन छोटी है लेकिन इसकी ताकत काफ़ी अच्छी है। तो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होने के बाद, कुछ स्ट्रगल होने के बाद आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी, बड़ी सक्सेस, आपको बड़ी पोजीशन ज़रूर मिल पाएगी। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन की जो शुरुआत है वहाँ पे हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। क्या चीज़ है वो दिक्कत? अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन की फॉर्मेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो लाइफ लाइन आपकी एक सिंगल लाइन से शुरू नहीं हो रही है, इस तरीके से हो रही है जो डिस्टर्बेंस को दिखाती है। उसके बाद जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, उसके बाद भी ब्रांचेस हैं। तो ये जो टोटल पार्ट है ये आपकी लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस है। यहाँ पे माइंड लाइन से आके इसको कट रही है, राहु लाइन की कट है, बहुत सारी कट है राहु लाइन की।
यहाँ तक मोटा मोटी हम लोगों को कट मिलता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो एज रहेगा आपका करीब करीब हम लोगों को देखने को मिल रही है कि 30 तक। तो लाइफ लाइन में जो आपकी डिस्टर्बेंस है 30 साल तक है। तो ये अगर लाइफ लाइन में राहुल लाइन की बार हो, वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन हो, तो ऐसी सिचुएशन में दिक्कत कहाँ पे आ जाती है? ऐसे सिचुएशन में दिक्कत ये आती है कि हम लोगों की आइदर फैमिली हो या फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो या सेहत से जुड़ी हुई हो, किसी भी चीज़ का या 2-3 चीज़ का या सभी चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लाइफ लाइन एक ओवरऑल इंसान की जो ज़िंदगी है उसको रिप्रेजेंट करती है। आपकी लाइफ की एनर्जी हर एक चीज़ से जुड़ी हुई रहती है। जैसे आपकी शरीर कैसी है, आपकी करियर कैसी चलेगा, आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है, आपके साथ आपकी रिलेशनशिप जो भी सारे रिलेटिव है उससे क्या बॉन्डिंग है, हर एक चीज़ का संबंध लाइफलाइन से ज़रूर रहती है। तो टोटल जो लाइफलाइन आपकी डिस्टर्ब है 30 साल तक, यहाँ तक तो आपको आपकी ज़िंदगी में दिक्कत आएगी। आपको डिप्रेशन आ सकती है, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन आ सकती है, आपको यहाँ पे फेलियर देखने को मिल सकती है, सक्सेस के बाद फेलियर देखने को मिल सकती है। तो ये सारे जो दिक्कत है आपके 30 साल तक कम ज़्यादा चलेगा। उसके बाद लाइफलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये दिक्कत आखिरी वाला ख़त्म होने के बाद ही ये जो है ये लाइन के ऊपर एक ब्लैक डॉट भी है। अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस करेंगे तो ये जो राहु लाइन आ रही है यहाँ पे एक हल्की मूल जैसी या छोटी सी ब्लैक डॉट देखने को मिल रही है। ये लगभग हमें एकदम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता लेकिन 30 के आसपास ज़रूर होगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी फेलियर आपको मिलेगा। कुछ भी हो सकती है, आपकी सेहत से जुड़ी हुई भी हो सकती है या आपकी कैरियर से जुड़ी हुई भी हो सकती है या आपकी रिलेशनशिप में भी ब्रेकडाउन आ सकती है। ये जो फॉल आएगा उसके तुरंत बाद लाइफलाइन से एक बहुत बड़ी असेंडिंग लाइन भी उठ रही है। तो ये जो साइन हम लोग को क्या कह रही है, इसके साथ इसको साथ देने के लिए, नेगेटिव साइन को साथ देने के लिए एक डिसेंडिंग लाइन भी है लाइफलाइन से काफ़ी बड़ी। तो ये जो रेड कलर की लाइन्स है ये नेगेटिव लाइन है जो 30 साल के करीब है, और ये जो ग्रीन शूट आउट हम लोगों को देखने को मिल रही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लाइन है। तो ये बता रही है कि 30 के आसपास आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी दिक्कत ज़रूर आएगी। वो कैरियर से जुड़ी हुई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से भी जुड़ी हुई हो सकती है या सेहत से भी हो सकती है। वो ब्रेकडाउन आने के बाद ही आपके ज़िंदगी में एक बड़ी सक्सेस आपको मिलेगा। कभी कभी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस उन्हीं को मिल पाती है या उन लोगों को ज़रूर मिलती है। मतलब इस तरीके से समझिए कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होती है ना कि बहुत बड़े एक ब्रेकडाउन हो गया, आपके पास सब कुछ चला गया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक फिर से आपने शुरू की और आप एक बहुत बड़े मकाम तक पहुंच गए। तो उस तरीके का सिनेरियो इनके साथ भी बन सकती है 30 के आसपास की एज में, जिसकी इंडिकेशन हमें लाइफलाइन से क्लियर बनता हुआ देखने को मिल रही है। आगे देखेंगे तो लाइफलाइन में फिर भी आगे चल के भी राहु लाइन है, लेकिन उतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं। अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो करीब करीब 40 के करीब और एक कट है, और उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कट नहीं है। तो 40 के वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आपको फेस करने की ज़रूरत होगी, लेकिन 30 तक जो प्रॉब्लम है वही ज़्यादा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हमें नेगेटिव कुछ इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है आपकी लाइफलाइन से। चलते हैं बाकी, अगर हम लोग चीज़ की फॉर्मेशन देखेंगे तो लाइफलाइन की एक ब्रांच हम लोग को इस तरीके से जाता हुआ दिख रही है मून की तरफ। उसके साथ एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये जो लाइन जा रही है ट्रैवल लाइन मून माउंट की तरफ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाएगी। तो लाइफलाइन की कोई भी ब्रांचेस अगर मून माउंट की तरफ पहुंचती है तो ये इंडिकेशन करती है शायद ऐसे लोग जहाँ पे इनकी जन्म हुई है कर्म भूमि दूसरी जगह पे हो। तो इसका और एक क्लियर साइन या इंडिकेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये इंसान कोशिश करते हैं कि फॉरेन लैंड में जाके अपनी कैरियर को आगे बढ़ाने की, तो सक्सेस पाने का चांस काफ़ी हाई रहेगा। तो फॉरेन जाने का और एक क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ऑलरेडी हमें 3 कनेक्शन जो है फॉरेन जाने का वो मिल चुका है इनके पाम में। तो हम लोग ये स्ट्रांगली कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप फॉरेन जाके अपना कामकाज करने की कोशिश करते हैं, जॉब पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। अभी हम लोग फोकस करेंगे फेथ लाइन के ऊपर। फेथ लाइन उनकी एज है अभी 22, और फेथ लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन ये काफ़ी मोटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है।
क्योंकि ये लाइन सीधी इस तरीके से नहीं जा रही है, ये पहले मून की तरफ जा रही है, फिर घूम रही है, तो इस तरीके से जा रही है। और जहाँ पे भी हम लोग स्टार्टिंग देख रहे हैं, इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी मोटी है, तो ये आपको बहुत अच्छी रिजल्ट तो नहीं दे पाएगी। तो करीब करीब 23 जो आपकी अगली साल है, वहाँ पे आपको कुछ सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी, क्योंकि वहीं से आपकी फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है। तो वहाँ से अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, बहुत बड़ा सक्सेस का। लेकिन आप जो है कि एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, थोड़ी बहुत आपको सक्सेस मिलेगा। उस सक्सेस के बाद आपकी जब एज होगी करीब करीब 26 ही ले लीजिए, 26, वहाँ पे आपकी फेथ लाइन थोड़ी पतली हो रही है, सीधी हो रही है, और यहाँ पे एक क्लियर कट ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। तो यही से आपकी जो मेन फेथ लाइन है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है। इसके साथ अगर हम लोग इस लाइन को भी जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे एक, मैं अलग अलग करके ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले हम लोग ट्रायंगल के ऊपर फोकस किया, अभी हम लोग अगर ये सारे लाइन को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें एक स्टार की फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमें यहाँ से भी एक स्टार फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो दो स्टार साइन, एक बहुत बड़े ट्रायंगल, एज पीरियड रहेगी आपकी करीब करीब 26 से लेके 28, तो 26 से लेके 28 ये टाइम रहेगी आपकी कैरियर में सबसे ज़्यादा और बड़ी सक्सेस पाने का। वहाँ पे आते ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके मिल जाएंगे। उस टाइम में अगर आप फॉरेन जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगी, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगी और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी, और उसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि 2 स्टार है, एक ट्रायंगल है। बहुत सारे लकी साइन के साथ आपकी 26 से लेकर 28 की जो एज है वो घिरा हुआ है फेथ लाइन के ऊपर, और हर एक जो साइन है, इंडिकेशन है, वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि 26 के 28 के बीच में आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की आप लोग फेथ लाइन को थोड़ा देखिए। पहले के फेथ लाइन देखिए, इस पार्ट में जो मोटी है, उल्टी दिशा में जा रही है, और इस पार्ट की फेथ लाइन को देखिए, एक धागे जैसी पतली और बिल्कुल क्लियर ऊपर की तरफ जा रही है। कहीं पे भी कोई भी डिस्टर्बेंस, मेजर डिस्टर्बेंस है नहीं, और यहाँ से एक असेंडिंग लाइन भी निकल के मार्केट की तरफ जा रही है। तो 28 के बाद भी इनको सक्सेस मिलेगा 29 के करीब इस लाइन से, और आगे चल के जो रेगुलर सक्सेस है वो मिलता जाएगा। कहीं पे भी मेजर ब्रेकडाउन की कोई भी इंडिकेशन है नहीं इस पाम में, फेथ लाइन के ऊपर। आगे भी हम लोग देखेंगे तो 50 के करीब आते ही ये फेथ लाइन ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिश साइन की जो फॉर्मेशन के साथ जो फेथ लाइन है वो दिखा रही है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, जो परेशानी है, वो आपकी जो रहेगी वो मैक्सिमम आपके 26 साल तक रहेगी। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रिलीफ आपको 23 के आते ही आपको मिल जाएगी। छोटी मोटी नौकरी आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर कीजिएगा उसको। उससे क्या होगी, आपकी थोड़ी एक्सपीरियंस भी आ जाएगी, जो आपके इन फ्यूचर ये सारे जो मौके आएंगे उसमें आपको बेहतर तरीके से काम में दे सकती है। आपकी जो ओल्ड एज रहेगा वो भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो केतु माउंट के ऊपर फेथ लाइन से एक फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है, जो दिखाती है कि आपकी बुढ़ापे की जो एज है, बुढ़ापे के जो वक्त है वो अच्छी से बीतेगा। ओवरऑल इंडिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पाम में बहुत ज़्यादा क्लियर कट जो एसेट की इंडिकेशन है वो है नहीं। माइल लाइन के ऊपर छोटी ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पे भी देखेंगे तो इस तरीके का ट्रायंगल बन रही है, लेकिन सारे के सारे जो ट्रायंगल बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है, मतलब लाइन के नीचे की तरफ। जो ये लाइफ लाइन में बन रही है बहुत नीचे है, ये आ रही है करीब करीब आपकी 65 के बाद। माइल लाइन के एकदम आखिर पार्ट में आ रही है, वो भी आपकी उसी एज के करीब आ जाएगी 50 के बाद। और ये ऊपर की तरफ हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाती है, लेकिन नीचे की तरफ हो थोड़ी हल्की हो जाती है इसकी पावर। सन माउंट के ऊपर भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल की इंडिकेशन इस तरीके का है नहीं, देखने को नहीं मिला।
लेकिन कुछ ना कुछ तो है ट्रायंगल। तो ये दिखा रही है कि लेटर एज में जाके आप अपने खुद के घर बनाएंगे। अच्छी होगी ज़रूर, क्योंकि आपकी फेथ लाइन काफ़ी अच्छी है, तो आप पैसे अच्छे तरीके से कमाएंगे, जमा कर पाएंगे। उसके बाद अपने खुद के घर लेंगे, जो काफ़ी बड़ी और अच्छी ज़रूर हो पाएगी, लेकिन वो आपकी लेटर एज में जाके होने का चांस ही ज़्यादा बड़ा दिखाती है। हो सकती है कि आप फॉरेन जाके काम काज करें और वहाँ पे आपको मौका ना मिले कि अपने लिए एसेट बनाए फॉरेन कंट्री में। लेटर पार्ट में हो सकती है कि आप अपने कंट्री में या फॉरेन में सेटलमेंट होने के बाद या परमानेंट रेसिडेंशियलशिप मिलने के बाद वहाँ पे आप अपने खुद के एसेट बनाएं। लेकिन इसका मायने बिल्कुल ये भी नहीं है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ख़राब रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन में हमें बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आप फॉरेन जाते हैं तो करोड़पति तो इजीली बन जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। बस सनमोट में थोड़ी कमज़ोरी है और लाइफ लाइन में 30 तक थोड़ी कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को अगर हम लोग थोड़ी कम करेंगे तो इसमें और ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आपको। करोड़पति आप बहुत इजीली बन पाएंगे, उससे ज़्यादा भी आगे बढ़ेंगे। और डिपेंड करेगा कि आप कहाँ से काम कर रहे हैं। ये जो सारे इंडिकेशन मैंने फॉरेन का बताया, ये सारे आपकी खुद के कंट्री में रह के मल्टीनेशनल कंपनी के काम करने का भी इंडिकेशन है। बहुत सारे लोग इसी तरीके का साइन लेके इसी कंट्री में रह के, अपने जन्मभूमि में रह के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। तो उन लोगों को सक्सेस अच्छी मिलती है, लेकिन थोड़ी बहुत लिमिटेड तो ज़रूर होती है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। अगर खुद के ही कंट्री में रहते हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो भी आपको अच्छी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। इंडियन के करेंसी के हिसाब से भी आप 5-10 करोड़ के मालिक अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बन पाएंगे। उसकी क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रही है। शादी की अगर एज की बात करेंगे तो हमें फेथ लाइन में आपकी यहाँ पे 29 में एक इंडिकेशन मिल रही है, जो एसेंडिंग लाइन निकल रही है। मैरिज लाइन से अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें जो एज देखने को मिल रही है, 2 मैरिज लाइन है जो काफ़ी अच्छी है आपके पाम में। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपकी नहीं होगी शादी होने में। ये जो लाइन हमें देखने को मिल रही है, इसकी एज अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ही 28-29 के करीब आ रही है। तो 28-29 एज रहेगी जहाँ पे आपकी शादी होने के चांस सबसे ज़्यादा रहेगी। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। और अगर आपके भी खुद के पाम के एनालिसिस करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मेरी नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है, उससे देख के आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।